बट मैं ये बात तो तय है, चाहे कोई कुछ भी बोल ले डॉक्टर अजय आलोक, अब आपने इतना तो काम किया है पिछले एक हफ्ते में, पिछले कुछ दिनों में आपने इतना तो काम किया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये जो सो कॉल्ड ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, उन्होंने पहलगाम में हमला होने के कुछ एक घंटे बाद ही एक अपना स्टेटमेंट निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई हमने करवाया ये हमला, ये हमारे मुजाहिद थे, फलाना ढिमाका। आज बाकायदा उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर अजय आलोक, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हमने पहले दिन जो स्टेटमेंट था जल्दबाजी में दे दिया, फिर हमने इंटरनल ऑडिट किया है। मतलब कि ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि लश्कर तैयबा का भी सब सेट है, वो इंटरनल ऑडिट करके अब कह रहा है कि भाई भारत की सरकार, हमने नहीं हमला कराया, ये गलती में स्टेटमेंट आ गया, हम इंटरनल ऑडिट के बाद बता रहे हैं कि ये हमारे ऊपर जबरदस्ती चिपकाया जा रहा है हमले का पूरा जो ब्लेम है। तो कम से कम आपने एक ऑडिट तो करवा दिया रेजिस्टेंस फ्रंट का डॉक्टर अजय आलोक। अभी और कान भी पकड़ेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। जो सर अभी कान तो पकड़ रहे हैं रेजिस्टेंस फ्रंट। 22 तारीख को हमले किए थे, आज 26। इसकी बैटरी निकालिए ना इसरार अहमद की। वही कह रहे 4 दिन हुए हैं अभी, और 4 दिन में टेररिस्ट लोग अपना ऑडिट करने लगे। आप इसी से समझिए दहशत, भारतीय सेना की दहशत ऐसी है कि टेररिस्ट भी अपना ऑडिट करवाने लगे, पाकिस्तान अपना ऑडिट करवा रहा है। इनके सारे नेता और इनके सारे ब्रिगेडियर जनरल कर्नल अपने परिवारों को विदेश भेजना की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ये यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा ना 1 महीने रुकिए, 1 महीना बस, ज्यादा नहीं, 1 महीना। वो हाल करेंगे ना कि सारे ऑडिट करना भूल जाएंगे यहाँ पे। और ये करने का शौक है ना, हाँ, जबा करने का। हम जबा नहीं करते हैं, हम काट देते हैं सीधा, ठीक है। इसलिए ये सब चीजें दोबारा दिखाना मत। ये जिहादी वर्ड, ये शब्द भूल जाइएगा पाकिस्तान। ये जिहाद, मुजाहिदीन, ये सब शब्द भुलवा देंगे आप लोग को, और आपकी वही हालत होने वाली है पूरे विश्व में, क्योंकि पूरा विश्व परेशान है आप जैसे लोगों से। खासकर पंजाब कैंसर है, पूरे पाकिस्तान का कैंसर है। पूरे बलोचिस्तान को तबाह कर दिया इन लोगों ने। खैबर पख्तूनख्वा तबाह है इनसे। 3-4 टुकड़े होंगे आप, 1-2 नहीं। आप रखिएगा पंजाब लेके अकेले। इरशाद खान साहब, आप कैंसर हो, आपके जितने प्रॉक्सीज हैं इंडिया के अंदर, वो तक तो अपना ऑडिट करके अब कह रहे हैं कि भैया माफ कर दो, हमने बहुत जल्दबाजी में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किसी और को पकड़ो, हमें छोड़ दो, हमें बख्शो। अब मुझे सवाल किया, हाँ। तो किले आप लोगों के नीचे से नहीं निकलनी चाहिए। मेरा जवाब लीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मसला ये है कि 5 दिन हो गए, आपने चीख चिल्लाहट शुरू की है, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। और जज्बा, आप बुज़दिल लोग हैं, आपके अंदर जज्बा नहीं, आप हमारा सामना नहीं कर सकते। मेरी अजीम आर्मी का सामना आप लोग नहीं कर सकेंगे। खुदा इतनी बार मार खाए हैं हमसे, इतनी बार मार खाए हैं, तब भी आप सुधरते नहीं है। 1948 में मारा, 1965 में मारा, 1971 में मारा, 1998 में मारा। इतनी बार मार खा के भी सुधरे नहीं। निकलेंगे नीचे से आपको कीड़े काटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप इसी हमारे नहीं निकल रही है। हम ये देख रहे हैं कि आप खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मिर्चें लग रही हैं आपको। इसी सोच में आप खुश नहीं हैं, आप पंप रही हैं, पर खबर तो ये आ रही है कि आपके कई सारे जनरल जो हैं उन्होंने अपने घर वालों को लंदन भेजना शुरू कर दिया है। पता नहीं, मतलब आप ही की मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। वैसे उन्होंने ज्यादातर लोगों ने अपना रिलोकेट करना शुरू कर दिया ना वैभव जी। पहली बात, इनकी अजीम फौज की जो ये बात कर रहे हैं, उस अजीम फौज ने अपने अजीम परिवार को अजीम पाकिस्तान से तो बाहर कर दिया। देखिए इनके वैसे भी 80 से 90% जो जनरल्स हैं उनके परिवार बाहर ही रहते हैं, ठीक है। चाहे वो इनके कोर कमांडर्स हो, चाहे इनके आर्मी कमांडर्स हो, कर्नल के ऊपर जब जैसे ही ये जाते ही अपने परिवार बाहर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। और ब्रिगेडियर मेजर बनते बनते 90% जनरल्स के परिवार बाहर जा चुके होते हैं, उनके बच्चे कभी वहां रहते नहीं हैं। और यही हाल वहां के पॉलिटिशियंस का भी है। नवाज शरीफ का बेटा कहाँ रहता है, शहबाज शरीफ का बेटा कहाँ रहता है, बिलावल खुद कहां से आया है, जरदारी साहब का पूरा परिवार बाहर रहता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे जनरल्स जो है वो सब बाहर रहते हैं। इनका तो एक रिटायर्ड आर्मी चीफ है, उसने तो पूरा का पूरा आइलैंड खरीदा हुआ है अपने लिए, ठीक है। सो ये इनकी जो फौज है, देखिए मैं हमेशा बातें करते हैं ना कि हमारे पास ये अब्दाली भी है, हमारे पास गौरी मिसाइल भी है, हमारे पास बाबर मिसाइल भी है। ये मिसाइलें पाकिस्तानी आवाम को दिखाने के लिए बनाई गई हैं, चलाने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री चलाते हैं, जूते चप्पल बनाते हैं, कैंडीज बनाते हैं, डायपर्स बनाते हैं, बच्चों के बेबी फूड बनाते हैं, पाकिस्तान की फौज, भाई पाकिस्तान की फौज तो जूते चप्पल भी बनाती है। तो ये जो सारे बिजनेस चल रहे हैं, ये बिजनेस
लड़ने वाली फौजों के लिए नहीं चलते। ये सीमेंट और फौजी फर्टिलाइजर और ये जो सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं वो इसलिए नहीं चल रही कि इंडिया एक दिन आए और उन पे बम गिराए और सारा बिजनेस तबाह हो जाए। ये एक 20-30 बिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री खड़ी की गई है वो अपने बच्चों को, अपने आने वाले फौजी जनरल्स को अरबपति बनाने की स्कीमें हैं। इस तरह की फौजें लड़ा नहीं करती और न्यूक्लियर वॉर तो बिल्कुल भी नहीं लड़ा करती। और इनकी जो गलतफहमी है, देखिए दिक्कत क्या है, आप लोग जब ये लाहौरिये उठा के लाती हैं वहां से डिबेट में, इन लाहौरियों को कोई आइडिया नहीं है, इनकी पूरी जिंदगी गलतफहमियों में गुजरी है। इनकी वो गलतफहमियां इनको तालिबान दूर करवा चुका, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो दूर करा चुकी। उन्होंने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया कि यार तुम्हारा क्या लेना देना गौरी से, गजनवी से, अब्दाली से, यार वो हमारे मुल्क के हीरोज है, तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन इन बेशर्मों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि इतनी बार इनको बेइज्जत किया उन्होंने, उसके बाद भी नाम तक नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि खुद का तो कोई हीरो है नहीं। खुद का हीरो कौन है? मलंगी, जग्गा, ये इनके हीरो हैं। ठीक है, इन्वेंशन के नाम पे क्या है, एक चारपाई बना ली होगी अपने जीवन में, एक पैरासिटामोल की गोली नहीं बनती पाकिस्तान में, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये इनकी हालत है, इनके पास नेशनल हीरोज नहीं है। और एक नेशनल हीरो था डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको मार के खुद बाहर निकाला, उसकी कब्र पे जाकर के कालिक पोत के आए। ये दुनिया के इतने बड़े मूर्ख आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको सच्चा मुसलमान नहीं मानते थे, क्योंकि भाई वो अहमदी थे, वो अहमदिया कादियानी थे वो। आज आप इरशाद अहमद को कहिए कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुसलमान बोल दे, अगर ये इसने मुसलमान बोल दिया, जो जितनी बातें बोली वैसी सारी बातें मान लूंगा आज। देखें, जब आपको तमीज आएगी ना बोलने की, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। बदतमीज इंसान है आप। बताइए, आप बताइए डॉक्टर अब्दुल सलाम मुसलमान था कि नहीं था? क्या पाकिस्तान का हीरो था कि नहीं था? आप बताइए। निकल रही है अब। एक जाहिल का सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता। अरे बोल दो ना, नहीं था। के अलावा आता नहीं है, बदतमीजी के अलावा आता अरे नहीं मैं था। इसमें क्या बदतमीजी है? तुम्हारे मुल्क का एक साइंटिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज मिला, बोलो वो मुसलमान था कि नहीं था? डॉक्टर अब्दुल सलाम। और कादियानी को कादियानी कहते हैं, हमारे सरकारी तौर पे वो हमारे साथ मुसलमान नहीं है। कादियानी को मुसलमान नहीं कहते हैं। मैं कह रहा हूं बैठ के कि जो कादियानी है वो कादियानी है, मुसलमान नहीं है।